हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस गाइड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्राइमावेरा की एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जिसको मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लोग सजेस्ट कर देते हैं कि प्राइमावेरा आप लोग सीख लीजिए, इससे प्रोफाइल ग्रोथ होगी। तो प्राइमावेरा इधर उधर से बहुत सारे स्टूडेंट सीख तो लेते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच उसको समझ में स्टूडेंट्स को नहीं आती है। तो ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं एंटायरली एक टॉपिक को किस तरीके से ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक उसके मायने यानी उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से उसकी प्रोफेशनल अप्रोच रहेगी। यानी कि अगर आप सिर्फ प्राइमावेरा कहीं से भी सीख लेते हैं, तो अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमावेरा अगर आपकी जॉब लगती है, तो इनिशियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या काम दिए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एक प्रोफेशनल अप्रोच को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और वो प्रोफेशनल अप्रोच किस टॉपिक से है वो तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो यहाँ पे इस प्रोफेशनल अप्रोच को लेके चलने के लिए मैंने एक कंपनी का डेटा बनाया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट लिस्ट है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो स्मार्ट वर्ल्ड, डासनक होल्डिंग प्रोजेक्ट्स, एम्बेसी ग्रुप। तो ये एक तरफ जो चल रहा है, आपके प्रोजेक्ट के नेम चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सीरियल नंबर 19 तक, और बीच में फिर यहाँ पे स्टेट आ रहा है, यानी ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किस किस स्टेट में जो है एग्जीक्यूट करे गए हैं। और उसके बाद सिटी यानी स्टेट, देन उसके बाद सिटी, एंड देन थिकनेस एंड देन डेप्थ। अब ये थिकनेस एंड डेप्थ क्या है? तो बेसिकली ये जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनाई गई है, ये डायफ्राम वॉल प्रोजेक्ट्स की बनाई गई है। तो सिविल बैकग्राउंड वाले डायफ्राम वॉल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। बेसिकली डायफ्राम वॉल जो होती है एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। जब आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल वॉल्स एंड आपके सबवेज वगैरह बनते हैं, तो डायफ्राम वॉल का इनिशियल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे ही यहाँ पे रहेंगे कि ये जो डेटा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो आप देख रहे हैं, तो एक कंपनी है XYZ, कोई भी आप कंपनी ले सकते हैं। तो वो कंपनी जो डील करती है, उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं किस स्टेट में उसने एग्जीक्यूट करे हैं और किस सिटी में, और क्या उसकी थिकनेस एंड क्या उनकी डेप्थ है। अब ये डेटा क्या, इस डेटा से आप लोग क्या समझ रहे हैं? इस डेटा से आप ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी का इतने सारा जो प्रोजेक्ट है उसने एग्जीक्यूट किए हैं, इन स्टेट्स में किए हैं, इन शहर में किए हैं, और जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी क्या स्पेसिफिकेशन थी। मान लीजिए उनको एक तरीके से सेग्रीगेट करने के लिए, तो एक तरीके से सेग्रीगेशन करने के लिए यहाँ पे थिकनेस एंड डेप्थ यहाँ पे दी हुई है। बेसिकली ये थिकनेस जो है ये mm में है, यहाँ पे यूनिट छूटी है, और डेप्थ आपकी मीटर में है। तो ये कंप्लीट जो डेटा यहाँ पे बनाया गया है, एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी का डेटा, ठीक है। तो इस डेटा से, ये डेटा मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ? ये डेटा मैं बेसिकली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बोला था एक टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं कि अगर आपको सिर्फ प्राइमावेरा ही आता है, मत मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच आपको आती है प्लानिंग की, या बहुत ज़्यादा समझ है किस तरीके से प्रोडक्टिविटी से ड्यूरेशन कैलकुलेशन, वो इन डेप्थ वाली चीज़ों की बात मत करिए। लेकिन शुरुआत में अगर आपको कुछ चीज़ें दे दी जाए, यानी अगर आपको प्राइमावेरा थोड़ा बहुत भी चलाना आता है, तो भी बहुत सारी कंपनी आप लोगों को हायर कर लेंगी। बिकॉज यहाँ पे जो छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो कौन करेगा? तो ये छोटे छोटे टास्क करते करते धीरे धीरे आप एक जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं, तो मल्टीपल टाइप्स के टास्क आपको दिए जाते हैं, और वो टास्क करते करते आपका प्रोफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है ऑटोमेटिकली आप प्लानिंग और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने लग जाते हैं। तो ये जो डेटा है, यानी इतना सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो डेटा बनाया गया, वो कौन सी प्रोफेशनल अप्रोच की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? तो वो प्रोफेशनल अप्रोच है आपकी प्रोजेक्ट कोडिंग। अब प्रोजेक्ट कोडिंग, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कोड। तो कोड का ऐसा क्या रेलेवेंस है, क्यों हम प्रोजेक्ट्स पे कोडिंग करते हैं, चाहे प्राइमावेरा के अंदर हम ये प्रोजेक्ट की कोडिंग कर क्यों रहे हैं? तो आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखें, QR कोड आपने देखा होगा, बार कोड देखा होगा, ये सब कोडिंग होती क्यों है? क्योंकि किसी भी
स्पेशल या स्पेशल प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। कोडिंग का बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है। लेकिन और इसका एग्जाम्पल आपने ऐसे भी देखा होगा कि आप किसी भी तो अगर आप किसी भी ग्रोसरीज वाले शॉप वगैरह में जाते हैं तो जब बिलिंग के लिए पहुंचते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो बार कोड से जो है एक तरीके से उसको स्कैन करता है तो उस प्रोडक्ट की उसके पास डिटेल आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं क्यूआर कोड की बात करूं तो हम स्कैन करते हैं और आपके अकाउंट की पूरी डिटेल हमारे पास आती है और जो भी हमको ट्रांजैक्शन करना होता है वो इधर से उधर यानी आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में या मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में वो आसानी से चला जाता है। तो ये कोडिंग जब की गई होगी तभी तो आपके पास मैं कुछ अगर भेज रहा हूं तो वो चीज़ें आ रही हैं। सेम इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स पे भी कोडिंग करी जाती है। तो इन कोडिंग का क्या बेनिफिट होगा ये आप यहाँ पे आज शुरू से समझने वाले हैं, फ्रॉम जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक। अगर आपको अगर आप इस वीडियो के अंदर शुरू से आखिर तक बनेंगे तभी इसकी अप्रोच आप समझ पाएंगे, और अगर आप इसको एग्जिट कर देते हैं देन ये जो अप्रोच है फिर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है। प्राइमवेरा P6 एडवांस लाइव प्रोफेशनल कोर्स बैच नंबर 3 में नेक्स्ट वीक यानी वेंसडे से डेट 9 जुलाई से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, प्राइमवेरा लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट कोडिंग की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कोडिंग के बारे में मैंने आपको मतलब बता दिया है कि प्रोजेक्ट कोडिंग क्यों करी जाती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो आप तभी देखोगे जब हम इस एक्सरसाइज को, जो मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, तो इस एक्सरसाइज को मैं प्राइमवेरा में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है कि प्रोजेक्ट के नेम जो हैं, जितने भी आप जो यहाँ पे जो नेम देख रहे हैं, ये मैंने प्राइमवेरा के अंदर प्रोजेक्ट की नेमिंग ऑलरेडी की हुई है। अब बाकी का काम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्राइमवेरा के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो ये है आपका प्राइमवेरा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ शुरुआत से लेके ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली सैम्पल डेटा है। ठीक है, तो मैं सैम्पल डेटा को यहाँ पे जल्दी से जो है क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा है यहाँ पे बेसिकली DeWall, और आप यहाँ पे देख सकते हैं DeWall एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का डेटा है मैंने ये कंपनी का। तो ये जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक, अभी जो सीरियल नंबर 1 to 19 दिखाए थे ये वही हैं। अडानी रेजिडेंशियल, आदर्श रेजिडेंशियल, बजाज ऑटोमोबाइल्स, दासनैक होल्डिंग प्रोजेक्ट्स, DLF टावर, MR रेजिडेंशियल, तो ये वही है। अगर आप देखें तो ये वही है। ठीक है, स्मार्ट वर्ल्ड, दासनैक होल्डिंग प्रोजेक्ट्स, एम्बेसी ग्रुप, स्पायर प्रोजेक्ट, सिलिकॉन प्लाजा, तो ये कंप्लीट वही नेम है प्रोजेक्ट्स के जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम सेव करने की वजह से मैं इनको यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरे वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब रही बात इसकी कि प्रोजेक्ट कोडिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है और इसको किस तरीके से हमें प्रोफेशनल अप्रोच बनानी है, सो दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपका कोई सीनियर आपसे कुछ चीज़ें मांगता है तो वो प्रोजेक्ट कोडिंग की हेल्प से किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि नाम में छुपा हुआ है प्रोजेक्ट कोड, तो कोडिंग पे जाना पड़ेगा और कोडिंग जो मिलेगी आपको वो यहाँ मिलेगी एंटरप्राइज में। ठीक है, आप अपनी मेन मेन्यू के अंदर एंटरप्राइज पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट कोड। तो प्रोजेक्ट कोड पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको जो प्रोजेक्ट कोडिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पे एक्सरसाइज डेवलप करी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट, सिटी, थिकनेस एंड डेप्थ। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 4 से क्या आप 3 में ही समझ जाएंगे। जैसे मैं कोडिंग यहाँ पे करूँगा स्टेट वाइज, सिटी वाइज एंड थिकनेस वाइज। ठीक है, तो स्टेट, सिटी एंड थिकनेस, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, देखिए जब प्रोजेक्ट कोड पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पहले से ही प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे न्यू बनाना है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे न्यू बनाना है।
तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये कोडिंग पिन कोड में ऐड होती है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, ये जो पहले से बने हुए हैं ऐड करेंगे तो उसी में ऐड होगा। आपको न्यू बनाना है, तो न्यू बनाने के लिए मॉडिफाई पे क्लिक कीजिएगा, देन अपनी कैटेगरी बनाइएगा। जैसे कि मैंने अभी बात करी, एक मैंने बनानी स्टेट, ठीक है, और मस्ट बी यूनिक। आई थिंक पहले से ये स्टेट पड़ा हुआ है, पहले से स्टेट पड़ा हुआ है। मैं इसे स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है, स्टेट। आई थिंक अगेन स्मॉल से मतलब नहीं है, दैट शुड बी यूनिक। तो ये स्टेट है ऑलरेडी, चलिए अच्छी बात है, स्टेट यहाँ पे है, तो स्टेट कोड है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट कोड है। दूसरा यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ सिटी, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम आपका थिकनेस, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो डील कर रही है वो डायफ्राम वॉल के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही है। यानी ऐसा डेटा आपको दे दिया और आपसे कहा कि भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स पे जो कोडिंग कर दो। अब कोडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये तब पता चल कर आएगी जब ये हम कोडिंग कर देंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, आपको वीडियो में ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे बंद किया। अब देखिए वो कोडिंग जो हमने यहाँ पे की थी, स्टेट तो पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब स्टेट कोड अवेलेबल है, यानी आपने जो कोड सॉरी मैं यहाँ पे कैटेगरी कोडिंग कहने लगा। यहाँ पे बेसिकली जो मैंने यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये स्टेट, थिकनेस और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टेट, थिकनेस एंड आपका सिटी, ये बेसिकली जो कोडिंग है उसको 3 कैटेगरी में मैंने यहाँ पे बांटा है, ठीक है। कोडिंग तो हम अभी आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के यहाँ पे कैटेगरी हो गई। एक आपकी हमने कहा कि स्टेट वाइज, देन आपका सिटी वाइज एंड देन आपका थिकनेस वाइज। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सिटी में चलूँ, यानी ये मेरी कैटेगरी है सिटी वाइज, यानी कौन से प्रोजेक्ट किस सिटी में एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया और यहाँ गौर से देखिएगा कि जो सिटी है इसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और अहमदाबाद और अम्बातुर, ठीक है, यही है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 3 4 5 ही है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है। अब दिल्ली के शायद कोड वैल्यू आप कोड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। चलिए मैंने दिल्ली ही यहाँ पे डाला, सॉरी DL ले लेते हैं और यहाँ पे दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नोएडा ले लेते हैं, आप N से ले लीजिए या पूरा लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, नोएडा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको नोएडा, ठीक है। और फिर आपका था अम्बातुर, ठीक है, अम्बातुर। और डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहे तो दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज़ यहीं से आ जाएगा। मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ, खाली कोड वैल्यू से ही आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अम्बातुर और फिर था आपका, मैं एक बार देख लेता हूँ, अहमदाबाद और गुड़गांव, ठीक है, अहमदाबाद और गुड़गांव। तो यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, ओके। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी एक्ससीड कर गई है कोड वैल्यू की, तो आप AHM लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे AHM यहाँ पे लिख लीजिए अहमदाबाद और यहाँ पे भी लिख लीजिए अतुर, ठीक है। और लास्ट है आपकी गुड़गांव, ठीक है। कोड डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, गुड़गांव। तो ये मेरे सिटी पे कोडिंग यानी यहाँ पे मैंने कर दी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आपका स्टेट, तो S प्रेस कर लिया, S प्रेस करने बाद स्टेट आ गया। और यहाँ पे पहला ले लेते हैं हम, यहाँ पे UP, ठीक है। और यहाँ पे डाल दीजिए उत्तर प्रदेश,
उसके बाद आप यहाँ ले लीजिए, आपका था हरियाणा, ठीक है, HAR ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए HAR, और यहाँ लिख लीजिए हरियाणा, हरियाणा, एंड देन यहाँ पे हमने ऐड किया, फिर था आपका चेन्नई, तो CN कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, तो यहाँ पे आप चेन्नई कर लीजिए, चेन्नई, या बहुत से लोग यहीं पूरा लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखेंगे, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, चेन्नई। उसके बाद थिकनेस मैंने यहाँ पे लिया था, थिकनेस, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। अगर डायफ्राम वॉल की थिकनेस के बारे में बात करें तो इस डेटा के हिसाब से देखिए जो थिकनेस है 800, 600, 500, 450, 550 इस तरीके से हो रही हैं, तो मैं 4 ही ले लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 800, उसके बाद 600, और यहाँ पे लिखा मैंने 500, उसके बाद शायद 550 भी है, 550 भी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 450 भी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और ज़्यादा आप दे सकते हैं, जैसे 800 mm करके लिखा, या DW 800 mm इस तरीके से आपने लिखा, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस खाली आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप फर्दर कोड की डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर ही दे देते हैं, चलिए कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और 500 mm, और यहाँ पे 550 mm, एंड लास्ट है यहाँ पे 450 mm, ठीक है। तो ये हमने अपने कोडिंग को क्रिएट किया है, ये सभी जो कोडिंग हमें यहाँ पे करनी थी वो हमने यहाँ पे कोडिंग कर दी है। यानी सबसे पहले कैटेगरी बनाई कि कितने कैटेगरी में हम कोडिंग कर रहे हैं, यानी स्टेट वाइज, सिटी वाइज, थिकनेस वाइज, डेप्थ वाइज, ठीक है, कंट्री वाइज, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये सिर्फ अभी तक आपने जो देखा है ये आपने क्रिएशन किया है, अब आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स पे ये कोडिंग करनी होगी। यानी एक प्रोजेक्ट पे कितनी कोडिंग करनी होगी, जितनी कैटेगरी वाइज आपने डेटा को बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्मार्ट वर्ल्ड को अगर ढूंढना चाहता हूं अपने डेटा में से, अगर मैंने आपसे ये कहा कि क्या हमने स्मार्ट वर्ल्ड का कोई 800 mm थिकनेस का प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप जब ये कोडिंग नहीं करोगे तो आपको वो आसानी से दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर आपने सिर्फ इतना ही स्मार्ट वर्ल्ड यही प्रोजेक्ट की नेमिंग आपने की हुई है और कोडिंग नहीं की हुई है, तो आप उसको ग्रुप एंड सॉर्ट एंड फिल्टर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे तमाम जो बनाया है कोडिंग, प्रोजेक्ट कोडिंग, अब यहाँ पे हम असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम अडानी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से अडानी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यूपी में है, नोएडा में 500 mm थिकनेस है, और डेप्थ तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे स्टेट, सिटी एंड थिकनेस, ठीक है, यूपी, नोएडा एंड 500। तो आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ कोडिंग में जाना है और असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आपके जैसे ही आप असाइन प्रोजेक्ट कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो कैटेगरी वाइज कोडिंग की हुई है यहाँ पे, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। जैसे प्रोजेक्ट कोड जो है आपका थिकनेस, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, आपका शायद ये 500 था, तो शायद ये कोड आपके ये 500 mm था, तो मैंने इसमें यहाँ पे थिकनेस 500 लगा दी। उसके बाद ये था नोएडा में, यानी सिटी में, तो सिटी जो था वो नोएडा था और स्टेट जो था वो आपका उत्तर प्रदेश था। तो एक प्रोजेक्ट पे मैंने ये तीनों कोडिंग कर दी, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं प्रोजेक्ट आदर्श रेजिडेंशियल। इस पे क्या था, यहाँ पे देखिए नीचे आदर्श रेजिडेंशियल, चेन्नई, अम्बातुर एंड 600, ठीक है। तो चेन्नई कहाँ इसमें ये रहा,
उसके बाद अम्बातुर, ये रहा, और 600, ठीक है, ये मैंने कोडिंग कर दी। सेम इसी तरीके से बजाज ऑटोमोबाइल्स, इस पर आ जाते हैं। बजाज ऑटोमोबाइल्स कहाँ है, ये रहा, यूपी नोएडा 450, ठीक है, यूपी नोएडा एंड 450, तो ये रहा यूपी, उसके बाद आपने नोएडा लगा दिया एंड यहाँ पे 450 लगा दिया, ठीक है। फिर डासनेक पे आ जाइए, डासनेक का डेटा देखिए ज़रा, डासनेक ये रहा, यूपी नोएडा एंड 600, तो चलिए डासनेक ये हो गया आपका यूपी, देन आपका नोएडा एंड 600। ये आप सभी प्रोजेक्ट्स पे इसी तरीके से कोडिंग करेंगे। हालांकि ये काम शुरू में ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझाना है कि इस टॉपिक की क्या रेलिवेंस है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से एक बिगिनर लेवल का बंदा जब प्राइमरी सीख के जाता है तो यहाँ पे उसको इसको किस तरीके से समझना है कि कोडिंग में कर क्यों रहा हूँ, इसको मैं किस तरीके से बाद में यूज़ कर पाऊँगा। यानी अगर आपसे कभी रिपोर्टिंग मांग ली जाए तो आप कितना फास्ट इस एक टॉपिक को समझ के आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद डीएलएफ टावर लेते हैं, तो डीएलएफ टावर देखते हैं भाई। डीएलएफ टावर ये बेसिकली डीएलपी लिख दिया है, ये आपका एनसीटी है, और उसके बाद यहाँ पे शायद मैंने ये बनाया नहीं है, ओके नेक्स्ट ले, मैंने शायद इसमें ये बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। बात इमार रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो इमार रेजिडेंशियल वाला क्या है, ये देखिए हरियाणा, उसके बाद गुड़गांव और 500, ठीक है। तो देखते हैं आपका हरियाणा स्टेट ये हो गई। देन उसके बाद एम्बेसी ग्रुप को प्रोजेक्ट को लेते चलिए। ये एम्बेसी वाला जो है, यहाँ पे अगर आप देखें एम्बेसी ग्रुप यूपी नोएडा एंड 600, यूपी नोएडा एंड 600, यूपी नोएडा एंड 600, बस आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी ये मैंने सिर्फ असाइन किया है, असल चीज़ तो अब यहाँ पे दिखाई देगी कि ये कोडिंग करने का बेनिफिट क्या है। तो हमने यहाँ पे कोडिंग की कैटेगरी बनाई, देन उनकी कोडिंग करी एंड वो कोडिंग प्रोजेक्ट पे असाइन करी, बिकॉज बिना असाइन किए आपको इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो है, मैं जस्ट अ मिनट पहले मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, नो बॉटम कर दिया मैंने यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, यानी अगर आप देखें तो मैं सारे डेटा को ओपन कर देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपको ये नहीं पता कि कौन से प्रोजेक्ट पे क्या कोडिंग की हुई है और आपसे कुछ चीज़ मांगी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यही कह दूं कि यार एक काम करके बताओ, हमारे जो नोएडा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ज़रा एक लिस्ट दे दो, तो आपके सामने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो नोएडा के प्रोजेक्ट्स को आप किस तरीके से निकालोगे? आप क्या ढूंढते रहोगे एक एक प्रोजेक्ट को ओपन करके? वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इतने डेटा में आपको नोएडा के प्रोजेक्ट्स हो सकता है एक आध मिल भी जाए, अगर आप बार बार सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक आध मिल जाए। लेकिन अगर आपके सीनियर ने ये बोल दिया कि नोएडा के प्रोजेक्ट्स की वो जो है लिस्ट मुझे दे दो और जल्दी दे दो, यानी 5 मिनट में दे दो, तो क्या 5 मिनट में आप सारे प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से सर्चिंग करते रहोगे? नो, कर भी लोगे तो पॉसिबल है नहीं, और यही एक ड्रॉबैक हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कर दी जाएगी कि आपने प्राइमरी सीखा तो कहाँ से सीखा, ठीक है। यानी ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको आती भी है या नहीं भी आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल कैरियर में एक बूम दे देती हैं। अब मैंने कहा नोएडा के प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पे सर्च करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने कोडिंग कर दी यहाँ पे, तो मैं सिर्फ ग्रुप एंड सॉर्ट पे जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा था नोएडा के, तो नोएडा बेसिकली क्या है, ठीक है, सिटी है, तो मैंने सी प्रेस किया और मैंने यहाँ पे सिटी किया। तो सिटी का मतलब ये है कि अब ये एंटायर जो मेरा डेटा है, प्रोजेक्ट का डेटा, ये ग्रुप हो जाएगा सिटी वाइज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे मैंने अप्लाई किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर, तो नोएडा, सिटी नोएडा, तो सिटी नोएडा के अंदर हमारे ये 4 प्रोजेक्ट थे, ठीक है। और अगर आप देखें सिटी अम्बातुर में ये है, सिटी गुड़गांव में आपका ये है, बाकी का नो सिटी का मतलब ये है कि इन पे एक प्रोजेक्ट की कोडिंग नहीं हुई है।
और आपको क्या देना था, आपको तो खाली ये देना था कि नोएडा में मेरे कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए, तो दीज आर द प्रोजेक्ट विच वर एग्जीक्यूटेड इन नोएडा, तो आपने इंस्टेंट ये चीज दे दी। अब यही चीज को मैं बोलूं कि भाई ठीक है, अब मुझे नोएडा वाइज नहीं, मुझे ज़रा एक काम करो, आप स्टेट वाइज दे दो, यानी यूपी में मैंने कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो आप फिर कस्टमाइज पे गए और यहाँ पे अब आपने प्रेस किया एस, यानी जो कोडिंग की कैटेगरी आपने बनाई थी, तो यहाँ पे देखिएगा स्टेट आपको मिलेगा, एक स्टेट मिलेगा ज़रूर, ठीक है, स्टेट, तो ये स्टेट हो गया। तो अब जो जितने भी प्रोजेक्ट है वो आपके स्टेट वाइज आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये आ गए, ठीक है, हरियाणा में इतने और चेन्नई में इतने, इस तरीके से। अगर मैं थिकनेस की बात करूं, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 500 mm वाले जितने भी हमारे ये डायफ्राम वॉल के प्रोजेक्ट थे वो कौन कौन से थे, अब यहाँ पे बात हो रही है कौन कौन से थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ग्रुप एंड सॉर्ट पे गए, कस्टमाइज पे गए और यहाँ पे मैंने प्रेस किया टी, तो उसके बाद ये आ गया थिकनेस, देन अप्लाई एंड ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो देखिए 500 mm, तो 500 mm के हमारे पास दो ही प्रोजेक्ट थे, अडानी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और इमार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो ये था एक तरीके से, तो ये है प्रोजेक्ट कोडिंग की एक तरीके से आप ताकत समझ लीजिए। और कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे आपको इस तरीके से अपने डेटा के साथ आप खेल सकते हैं। डेटा को आपको जब आपके सीनियर आपसे रिपोर्टिंग मांग रहा है तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैंने आपको प्रोजेक्ट की कोडिंग 0 से लेके एडवांस लेवल तक यहाँ पे मैंने बता दी है। इसी तरीके से आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा बहुत आपके सोचने पे भी डिपेंड करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग PTS CAD एक्सपर्ट। थैंक यू।